हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एच। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवक कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस आपकी रीडिंग और देख लेते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, परमात्मा का आदेश आपके लिए क्या है। ओवरऑल जो भी निकल कर आएगा देखते हैं। सो आप अपने पर्सन का नेम लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में और रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे इस पर्सन की लाइफ में ना मतलब कुछ इस तरह की चीजें हैं कि इस पर्सन को ना किसी चीज का डर है, या फिर यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल के आ रही जैसे लग रहा है कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो ये मुझे डांटेगा या मुझे डांटेगी, या ये इंसान मेरे ऊपर हावी हो जाएगा अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा। किसी किसी ने इस पर्सन को ऐसा कंट्रोल किया है, या आई थिंक, ठीक है, जिसकी वजह से इस पर्सन को लगता है कि अगर ये मैंने इसकी बात नहीं मानी तो ये इंसान मेरे ऊपर हावी हो जाएगा, ये इंसान मुझसे गलत बोलेगा, ये इंसान मुझे परेशान करेगा। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन चाहते हैं कि उस इंसान के साथ या वो चीज़ें इस पर्सन की लाइफ में पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएं। ये ऐसी लाइफ को नहीं चाहते। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई बार बार आपके अंदर के डर को टारगेट कर रहा है और बार बार आपको कोई डराने की कोशिश कर रहा है तो वो डिवाइन कॉल है आपको कि आप सरेंडर कर दें। ठीक है, मतलब वो इस तरीके का जब कोई आपके साथ लगातार एक ही चीज बार बार करे ना, इसका मतलब है कि डिवाइन आपसे चाहते हैं कि आप इस चीज को सरेंडर कर दें और इस चीज से मुक्त हो जाएं। जैसे ये पर्सन भी उस चीज से मुक्ति चाहते हैं। कोई है इस पर्सन की लाइफ में जो लगातार इस पर्सन के ऊपर चढ़ा रहता है। ठीक है, लगातार इस पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है या डोमिनेट करने की कोशिश करता है और ट्राई करता है कि ये पर्सन वही करे जो वो चाहता है या चाहती है। ठीक है, ऐसा मैसेज है। इस पर्सन को पेट से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ इशू है यहाँ पे। ठीक है, वही चीज़ है, मुझे लगता है यूनिवर्स ट्राई तो कर रहे हैं डेफिनेटली। यहाँ पर जैसे इस पर्सन के पेट में भी काफ़ी सारे इश्यूज रहते हैं। ठीक है, ओके, फियर की वजह से आई थिंक हो सकता है इस पर्सन का पेट डिस्टर्ब रहता हो, या फिर कोई नेगेटिविटी सरफेस आ रही है। इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है हैंगमैन जैसी, मतलब इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि मुझे बांध कर स्टक कर दिया गया है। जैसे किसी ने इस पर्सन को बांध दिया हो, बांध कर एक जगह पर इस पर्सन को लटका दिया हो। ऐसी इस पर्सन की एनर्जी है कि मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। लोग अपनी मर्जी मुताबिक मेरे साथ व्यवहार करके जा रहे हैं। ऐसी इस पर्सन की एनर्जी दिखाई देती है। इस पर्सन को ना, अब देखिए, बोलना नहीं चाहिए लेकिन मुझे दिखाई दिया इस पर्सन को कभी कभी ऐसे थॉट्स आते हैं। आप समझ गए हो कौन से थॉट्स। हम लोग कोई शब्द निकालते हैं तो बड़ा सोच के निकालते हैं, हम दिख जाता है तो क्या करें। ये वो वाले थॉट्स आ रहे हैं जहां पर इंसान को ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को खत्म कर लूं, मुझे ये लाइफ नहीं चाहिए, जैसे हम सुसाइडल थॉट्स बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी मेरे को फील हुई है। तो ऐसे थॉट आते हैं, बट मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ होगा। ठीक है, क्योंकि ये थॉट इसलिए लोगों को आते हैं क्योंकि वो फियर की एनर्जी में चला जाता है और उससे ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कुछ बचेगा नहीं मेरी लाइफ के अंदर। आप सब कुछ भूल जाते हो, आप सब लोग एक चीज भूल जाते हो कि डिवाइन का पाथ खुला हुआ है। वो पाथ ईजी नहीं है, बट वो आपको वो दिलाएगा जो आप कभी जिंदगी में नहीं सोच सकते। ठीक है, तो ये फालतू के थॉट्स नहीं आने चाहिए इंसान के दिमाग में कि मैं कुछ कर लूँ खुद को। बहुत सारे लोग, 50 to 60% लोग ये बात बोलते हैं कि दी हमारा एक टाइम ऐसा लगा हमें कि फिनिश है, सब खत्म है, सब हम अपने आप को खत्म कर लें, पर बच गए तो आता है, ये थॉट आता है कि कहीं कुछ बिगड़ जाए तो हम कुछ ऐसा कर ले। पर ये थॉट सबसे ज्यादा, आपको पता है आपकी इतनी बुरी हालत होती है अगर कोई इस तरह की एनर्जी में चला जाए और वो सोचे कि वो बच जाएगा, इतनी बुरी हालत होगी, क्योंकि तो आपके लिए कोई पोर्टल भी नहीं खुलता है कि आप डायरेक्ट जा पाओ। तो ये चीज़ आपको फेस करनी पड़ती है बहुत गंदे तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके थॉट्स अगर किसी को आते हैं तो आप सरेंडर करें। ठीक है, ये चीज़ इस पर्सन की लाइफ में अभी दिखाई दे रही है। एक्चुअली इस पर्सन को किस चीज़ से पर प्रॉब्लम है, ये पर्सन एक शब्द बोल रहे हैं यहाँ पर कि मेरा दम घुट रहा है। ये इस चीज से इस पर्सन को प्रॉब्लम है कि मुझे कंट्रोल मत करो। इस पर्सन को कंट्रोलिंग इश्यूज नहीं पसंद। अभी आज से 2-3 दिन से एक रीडिंग निकलती है जिसमें ये मैसेज ज्यादा मिलता है कि इस पर्सन को डोमिनेट करने वाला इंसान नहीं चाहिए, कंट्रोल करने वाला इंसान नहीं चाहिए।
ठीक है। इस पर्सन को चाहिए कि इनको सपोर्ट करो, ठीक है। डोमिनेट मत करो, कंट्रोल मत करो, क्योंकि ये चीज़ ये पर्सन हैंडल नहीं कर सकते। तो ऐसा मैसेज यहाँ पर दिख रहा है। ओके। इस पर्सन को ऐसा समझ में आ रहा है कि ये सारी चीज़ें जो इस पर्सन के साथ आज हो रही है, वो कहीं न कहीं इनका जो कारण है वो पास्ट लाइफ से हो सकता है। या फिर ये पर्सन भगवान से ऐसा बोलते हैं कि इस लाइफ में तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो ये जो पनिशमेंट दे रहे हो, ये इस लाइफ की तो नहीं हो सकती। तो ये पनिशमेंट या डेफ़िनेटली मेरी पास्ट लाइफ से ही आ रही है कोई, क्योंकि जो कुछ भी मैंने इस लाइफ टाइम में किया, उसमें मैंने इतना बुरा तो किसी के साथ नहीं किया कि मेरी ये कंडीशन हो जाए आज की डेट में। तो इस पर्सन को कहीं न कहीं पास्ट लाइफ जैसी चीज़ों पर बिलीव हो रहा है या फिर भरोसा हो रहा है। क्योंकि जब इंसान को कोई ऐसी कोई ऐसा पेन मिलता है, कोई ऐसी तकलीफ़ मिलती है जो उसको लग रहा है कि ये तो मैंने किसी को नहीं दिया इस लाइफ टाइम में, तो ये मेरे पास रिटर्न कहाँ से आ रहा है? तब उसको ऐसा लगता है कि ये पक्का कोई पूर्व जन्म का होगा। स्टार्टिंग में लोग इस चीज़ को डिनाय भले ही करते हैं, लेकिन बाद में वो मान लेते हैं कि क्योंकि इस लाइफ में तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अगर कर्मा का लॉ सही में काम करता है, तो इस लाइफ टाइम में क्या लौट कर ऐसा आ सकता है? मैंने तो ऐसा किसी को कुछ दिया ही नहीं था, बाँटा ही नहीं था। तो इस पर्सन को ना पास्ट लाइफ की चीज़ों पर बिलीव हो रहा है, या फिर इस पर्सन के सामने पास्ट लाइफ से रिलेटेड कोई रीडिंग्स जा रही हो सकती हैं टैरो की, या फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन के केस जा रहे हो सकते हैं इस पर्सन के सामने, जहाँ पर इस पर्सन को बिलीव हो रहा है कि हो सकता है कि शायद मेरा पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा कुछ किया हो जिसकी सज़ा ये है। तो इस पर्सन को ना मतलब जैसे लग रहा है भरोसा हो रहा है उस चीज़ पे, ठीक है। और वो अपने पास्ट लाइफ से आप अभी की लाइफ को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने इस पर्सन को बताया था कि हमारा पास्ट लाइफ कनेक्शन है, हम पास्ट लाइफ से हैं, तो इस पर्सन को हो सकता है उस वक़्त बिलीव ना हुआ हो, भरोसा ना हुआ हो, लेकिन अभी ये पर्सन उस चीज़ पर विश्वास कर रहे हैं, ठीक है? पहले इस पर्सन को ये चीज़ अंधविश्वास लगी हो, पर अब बिलीव कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें जो आपके मतलब आपने नहीं चाही कि हों, जो आपने नहीं माँगा कि हो, लेकिन फिर भी उनमें आप अपने पैर फँसाते चले गए, उनमें आप बिना बात जाकर फँस गए, तो ये कहाँ से आ रहा है? ठीक है। एक तरीके से इस पर्सन की एनर्जी में ये भी दिखाई देता है कि प्लीज़ कुछ भी करो पर मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अगर आप कहीं पर बहुत बुरी तरीके से स्टक हो चुके हैं और कोई जैसे एकदम आपको ऐसा लग रहा है कोई उस जगह पर आपको खींचे मार रहा है, जैसे आप निकलने की कोशिश करते हो फिर खींच लेता है। जैसे कर्म आपको जाने नहीं दे रहे, कर्म जैसे आपको कह रहे हैं कि पहले भुगत फिर जाना, फिर पहले भुगत फिर जाना, ठीक है? तो जैसे इस पर्सन की एनर्जी ऐसे नज़र आती है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो, ठीक है? मुझे सिचुएशन में नहीं रहना, ठीक है? और इंसान को जब वो निकल नहीं पाता ना, तो फिर वो ऐसी सिचुएशन में ये सोचता है कि मैं ख़त्म ही कर लूँ, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपको नेक्स्ट लाइफ़ में सेम सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी, और इस बार आपको डिवाइन कहेंगे कि इस बार आप परीक्षा दें और परीक्षा में आप उस सिचुएशन को फेस करके दिखाएँ। तो कहानी वहीं से शुरू होगी जहाँ से आप इस लाइफ़ में ख़त्म करोगे। इसीलिए ये वाला जो ऑप्शन होता है ना, ये कभी भी ट्राई नहीं करना चाहिए। ठीक है। मतलब कहानी वहीं से पढ़नी पड़ेगी, गिनती वहीं से शुरू होती है, क्योंकि ठीक है, तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है इस पर्सन की। हो सकता है ये पर्सन किसी हीलर से बातचीत करे, या कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट से ये पर्सन बातचीत करे। कुछ तो ये पर्सन जानने का प्रयास ज़रूर करेंगे, जैसे इस पर्सन को थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके, ऐसा यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है। थोड़ा बहुत कुछ पता चल जाता है तो इंसान के मन में कुछ तो राहत आती है, थोड़ी बहुत कोई हीलिंग गाइड कर देता है तो कुछ तो पता चलता है, ठीक है? तो ऐसा यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है। ओके, यहाँ पर ना एक मैसेज और भी मेरे को दिखाई दे रहा है। अ जैसे ये पर्सन कह रहे हैं कि सब कुछ बंधा हुआ है, ओके, इस पर्सन की ईगो की डेथ हुई है। मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है, जैसे ये पर्सन ने ये सोचा था कि मैं अपने हिसाब से सारी ज़िंदगी चलूँगा, या मतलब अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से चलाऊँगा और जो मैं चाहता हूँ वही मैं करूँगा। लेकिन कुछ जगहों पर इस पर्सन ने ये नोटिस किया कि चीज़ें इस पर्सन के अकॉर्डिंग ना तो हुई, और ये पर्सन ट्रैप हुए हैं। ठीक है, अब जब आप किसी चीज़ में ट्रैप हो जाते हो, तो वहाँ पर वो चीज़, वो सिचुएशन आपसे कह रही है कि अब अपने डर का सामना करो, तो आप इस सिचुएशन से निकल जाओ। लेकिन आप डरते इतना हो कि आप इस सिचुएशन से ना तो निकल पाओगे, ना फेस कर पाओगे, क्योंकि आपको आपके अंदर उससे रिलेटेड इश्यूज़ हैं। जिस पर्सन ने कुछ जगहों पर ऐसा नोटिस किया है कि मैं चाहती बहुत कुछ हूँ, पर मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, मैं निकल नहीं पा रही हूँ, और जैसे ये चीज़ें मेरे कंट्रोल से बाहर हैं। तो इस पर्सन के अंदर एक जागृति सी आई है, या फिर इस पर्सन को कहीं न कहीं ये चीज़ इस पर्सन के अंदर
जागृति ला रही, ईगो डेथ हो रही है इस पर्सन की कि सब कुछ मैं नहीं करता हूँ, सब कुछ मैं नहीं करती हूँ, कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर है, ठीक है। और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये चीज़ें तो मैंने कभी किसी को दी नहीं जो मुझे लौट रही हैं। तो ये सब डेफ़िनेटली कुछ तो है। मतलब जो लोग ऐसे होते हैं ना, जो ये कहते हैं ईश्वर नहीं होता, नास्तिक होते हैं, जो कर्मा को नहीं मानते हैं, जिन्हें लगता है कि वो कितना भी यहाँ पर अत्याचार करें, उन्हें देखने वाला कोई नहीं है, डिवाइन की दृष्टि तो बंद है, आँखें बंद है ईश्वर की। ईश्वर तो गलत लोगों का सहारा बनते हैं, ईश्वर तो गलत लोगों को काम करने देते हैं, अच्छे लोगों को प्रताड़ित करते हैं, कोई कर्मा नहीं है, इतने गंदे-गंदे काम हो रहे हैं, परमात्मा आँख बंद करके बैठा है। जो लोग इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानते हैं, इन पर बिलीव करते हैं, समय आने पर परमात्मा उन्हें बताते हैं। क्योंकि हमारे जो सनातन में हर तरीके की स्टोरी मौजूद है। कहीं पर ये नहीं कहा गया था कि असुरों को मतलब असुरों को वो क्या कहते हैं, वो करने नहीं दिया गया। मतलब असुरों ने एक समय पर बहुत हाहाकार मचाई है, ठीक है? चाहे रावण को देख लो आप ठीक है? जो भी राक्षस में रहे हैं, चाहे आप कंस को देख लो, चाहे आप महिषासुर को देख लो, क्या इन लोगों ने बहुत आतंक नहीं फैलाया? लेकिन क्या ये जीत पाए हैं? तो इनको आतंक फैलाने का मौका हर ही युग में मिला हुआ है। कौन से युग में ये लोग बचे हैं? लेकिन इनको मारा भी गया है, ठीक है? तो गलत काम हुए हैं, हमेशा से हुए हैं। द्रौपदी का चीरहरण भी हुआ था और सीता माँ का भी अपहरण हुआ था, लेकिन फिर इनका नाश भी हुआ था, ठीक है? जिन लोगों ने ये काम किए थे। तो कहने का मतलब ये है कि परमात्मा का न्याय आता है, अपने समय पर आता है, ठीक है? उससे कोई बच नहीं सकता। अगर ये पर्सन कर्मा बिलीवर नहीं थे, तो इनको लगता है कि हो जाना चाहिए मेरे को कर्मा बिलीवर, ठीक है? क्योंकि कोई तो है जो सारी सृष्टि चला रहा है और अगर मैंने सरेंडर कर दिया तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है? इन लोगों को जब सरेंडर सिखाना होता है ना, तब ऐसी सिचुएशन बनती है, क्योंकि सरेंडर नहीं करते ये लोग, ऐसे लोग, ठीक है? इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है। इस पर्सन की एनर्जी पास्ट के अंदर ये भी रही है कि मेरा कौन ही क्या बिगाड़ लेगा या मेरे को कौन ही क्या कर लेगा, ठीक है? हुँ। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे ये पर्सन जो है वो मुझे पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी फ़ील हो रही है जैसे आपके ऑफ़र को लगातार इस पर्सन ने जैसे ना कि रिजेक्ट करना। तो इस पर्सन आप लगातार इस पर्सन के पास ऑफ़र लेकर जाते थे और ये पर्सन रिजेक्ट करते थे। आप लगातार इस पर्सन के पास ऑफ़र लेकर जाते थे और ये पर्सन रिजेक्ट करते थे। ठीक है? तो वो रिजेक्शन जैसे इस पर्सन को आज की डेट में बहुत ज़्यादा खल रही है कि मुझे इतनी रिजेक्शन नहीं देनी चाहिए थी कनेक्शन में। ठीक है? मतलब मुझे लगता है इस पर्सन की ऐसी एनर्जी है कि कॉन्टिन्यूअसली ये सोच रहे हैं कि मुझे इतनी रिजेक्शन कनेक्शन में नहीं देनी चाहिए थी। अब ये जिसके भी पर्सन के साथ रेज़ोनेट करे, बट लिटरली आप इस पर्सन के सामने ऑफ़र लेकर खड़े थे और इस पर्सन ने कहा रिजेक्ट। फिर आप ऑफ़र लेकर खड़े थे, इस पर्सन ने कहा रिजेक्ट। तो सामने खड़े होकर इस पर्सन ने रिजेक्शन दी है आपको और आपके ऑफ़र को लिटरली ठुकराया है इस पर्सन ने। ठीक है? और ये पर्सन अब इस जगह पर ऐसी जगह पर पहुँच गए हैं, जहाँ पर कोई है जो इस पर्सन को लिटरली कंट्रोल करता है और उनकी सारी, जैसे कहते हैं ना कि कंट्रोल कर लेना। आप अपनी मर्ज़ी से डिसीज़न भी नहीं ले पा रहे, आप अपनी मर्ज़ी से काम भी नहीं कर पा रहे। तो ऐसी जगह ये पर्सन पहुँच गए हैं। हो सकता है इस पर्सन को ऐसा लगा हो कि आप इनकी फ्रीडम छीन रहे हैं, क्योंकि इंसान की बुद्धि का कोई कुछ नहीं कर सकता। बट एक्चुअली में इस पर्सन को समझ में आया कि आपने तो कभी इस पर्सन की फ्रीडम छीनी ही नहीं थी। अपने आप अवेकनिंग आ रही है, अपने आप जागृति आ रही है, अपने आप बुद्धि खुल रही है, अपने आप दिमाग चल रहा है, अपने आप चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है? जब काफ़ी सारे लोग ऐसे आते थे ना, अभी भी कुछ लोग हैं, अब तो बहुत समझदार लोग हो गए हैं। जब पहले थे कि कुछ भी करो, ये पर्सन मेरा ही होना चाहिए, कुछ भी करो, तो हम बोलते थे एक ही चीज़ कि आप ज़बरदस्ती किसी इंसान को नहीं बाँध सकते। आप कोई चीज़ लेकर आ सकते हो, सामान लेकर आ सकते हो घर में, अपनी मर्ज़ी हिसाब से रख सकते हो घर के अंदर। लेकिन इंसान को ना तो आप अपनी मर्ज़ी से चला सकते हो, ना आप बाँध सकते हो। और आप चाहते हो कि अगर वो आपकी वैल्यू समझे, तो उसे फ्रीडम दो। उसे सीखने का भरपूर मात्रा में मौका दो, उसे उसे जाने दो। क्योंकि जब तक आप उसे कंट्रोल करोगे, नियंत्रित करोगे, अपने हिसाब से चलाओगे या कर्सेस करने की कोशिश करोगे, तब तक आप उसे ग्रहण लगोगे अपने ऊपर। उसे ऐसा लगेगा कि इस इंसान ने मेरी लाइफ़ को डिस्टर्ब करके रखा है। तो अगर उसे ऐसा है कि उसे सीखना ऐसे ही सीखना है गिर पड़ के, ठीक है? और उसको ऐसे ही सीखना है कि वो अपने गलतियों से सीखना चाहता है, तो आपको उसको मुक्ति दे देनी चाहिए कि तुम अपनी गलतियों से जाके सीख लो। लो, अभी समझ में आ रहा है इस पर्सन को। बचा थोड़ी ना है कोई। कोई ये सोचे कि हम बच जाएँगे, तो ऐसे ऐसे तो कहीं होता ही नहीं ना, आप बच थोड़ी सकते हो। आप सिर्फ़ सीख सकते हो, राइट? ये एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं?
प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स, यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इस पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। एस ऑफ वॉन्ड्स, ये आना चाहता है कोई कार्ड तो वो आकर ही रहता है। यहाँ पर एनर्जी है 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। एंड 2 ऑफ कप्स, रिग्रेट, ये आ गया बॉटम से रिग्रेट। मैंने क्या बोला, इस पर्सन को ना पास्ट के अंदर कंफ्यूज हुए हैं। यूनिवर्स ने एक्चुअली इस पर्सन को ऑप्शन दिए थे। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थी या कुछ ऐसे इश्यूज थे जो ये पर्सन डेफिनेटली आप जिसको नहीं समझ रहे थे। कुछ ऐसे इश्यूज इस पर्सन के अंदर पास्ट में थे जिन्हें आप नहीं समझ रहे थे, जिन्हें यूनिवर्स समझ रहा था। हो सकता है इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा किसी के साथ कुछ गलत ना किया हो, लेकिन इस पर्सन के इश्यूज बहुत ही ज़्यादा ऐसे थे जैसे इस पर्सन के अंदर कंट्रोलिंग इशू थे और कहीं ना कहीं ये पर्सन को समझदारी की थोड़ी कमी थी। मेरे को ऐसा मैसेज मिल रहा है। तो जानबूझ के यूनिवर्स ने इस पर्सन के सामने ऑप्शंस रखे ताकि ये ताकि इनकी जो चीज़ें हैं वो बाहर निकल कर आ सकें और समझ में आ सके इस पर्सन को कि इनको कहाँ इनके अंदर कमियां हैं और कौन से काम इनको करने की ज़रूरत है। मतलब बेसिकली थोड़ा ये समझदार बन सकें। ये थर्ड पार्टी में ये पर्सन जो गए हैं ना, और जिसको इस पर्सन को अगर वो कंट्रोलिंग इशू कोई मिला है, मतलब कोई कंट्रोल करने वाला व्यक्ति मिला है और कंट्रोलिंग इशू इस पर्सन के निकल के आ रहे हैं, वो इंसान इस पर्सन को बता रहा है कि तुम्हारे अंदर खुद तुम एक भ्रमित इंसान हो और तुम्हारे अंदर खुद कंट्रोलिंग इश्यूज हैं। ठीक है, और इस पर्सन को ये लेसन्स को यहाँ पर लर्न करना था। एक्चुअली इस पर्सन को पास्ट के अंदर कभी आपकी वर्थ नहीं समझ में आई और आप मतलब इस पर्सन की नज़रों में वर्दी नहीं थे। पास्ट में आप इस पर्सन की नज़रों में वर्दी नहीं थे। ठीक है, और ये चीज़ यूनिवर्स को बहुत अच्छे से मालूम थी। शायद वो देख रहे थे, इस वजह से इस पर्सन की लाइफ में इनको ऑप्शंस दिए। और जैसा कि ऑप्शंस इस पर्सन की लाइफ में आए उसके बाद आपने ऑफर दिया भी हो सकता है, तो इस पर्सन ने आपके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और इनको जो ऑप्शंस दिखाए गए उस ऑप्शन में इस पर्सन ने चूज़ किया। और जैसे ही इस पर्सन ने चूज़ किया, अब बन गए ये पर्सन समझदार। अब लोग कहते हैं परमात्मा ने हमें अलग क्यों कर दिया। आपके पर्सन अगर आपके लिए पूरी तरीके से 100% राइट होते ना, तो यूनिवर्स कभी सेपरेशन क्रिएट ही नहीं करता और ना ही आप दोनों के बीच में कभी सेपरेशन क्रिएट हो सकता था। कहीं ना कोई ना कोई एनर्जी तो ऐसी रहती है, इम्बैलेंस रहती है, या कुछ लर्निंग की ज़रूरत है, या शेडोज बहुत ज़्यादा हैं जो ये इंसान आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपको लग रहा हो ये पर्सन तो बहुत अच्छे हैं, इनके गुण बहुत अच्छे हैं, जब आप इनके साथ रहो तो आपको समझ में आए कि कितने अच्छे और गुणवान व्यक्ति ये हैं। ठीक है, या कितनी अच्छी और गुणवान व्यक्ति ये है, तो आपको नहीं मालूम। ठीक है, इसलिए कहते हैं प्रकृति के फैसलों पे कभी भी शक नहीं करना चाहिए। अब ये हो सकता है कि जब ये पर्सन आपके साथ यूनियन में आए या फिर आपके साथ कोई रियूनियन हो, तब जाकर हो सकता है कि ये पर्सन आपको बिल्कुल वैसे दिखाई दे जैसा आप हमेशा से चाहते थे, लेकिन पहले नहीं समझ आ रही थी इस पर्सन को आपकी वर्थ। ठीक है, पहले इस पर्सन के अंदर बहुत ही ज़्यादा भ्रम था, कन्फ्यूजन था, इल्यूजन था। अब इसका रीज़न कई हो सकते हैं। मैंने कई बार ये भी बताया कि कुछ लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक भी ट्राई किया गया है। मतलब आपको कंफ्यूज किया गया है आपके पर्सन के साथ ब्लैक मैजिक, लेकिन ये उन केसेस में होता है जहां पर आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपको चाहते थे और उनकी दृष्टि किसी के ऊपर नहीं पड़ी, और आप ये बहुत अच्छे से जानते थे ये बात कि आपके पर्सन थर्ड पार्टीज में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते, और सडनली वो चेंज हो गए। तो ऐसी केस में लगभग देखा जाता है कि पर्सन के ऊपर कोई ना कोई ब्लैक मैजिक करा के उसे कंफ्यूज किया जाता है, उसके डिसीजन को चेंज किया जाता है। ठीक है, लेकिन जहां पर आप देख रहे हो कि इस पर्सन को वर्थ रियलाइज हो ही नहीं रही आपकी, ठीक है, या पर्सन ये आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस पर्सन को थोड़ी समझदारी की ज़रूरत थी। और ये आपको उस एनर्जी के साथ तो डिजर्व नहीं कर रहे थे। अगर उस एनर्जी के साथ ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में लेकर आ भी जाते, ठीक है, और मैरिज हो भी जाती, या फिर जिनकी मैरिज हो भी गई थी, तो वो सेपरेशन ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती। ठीक है, तो कुछ कनेक्शन ऐसे होते हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन मांगते हैं, जो ये कहते हैं कि तुम थोड़ा ट्रांसफॉर्म हो जाओ तो हमारा यूनियन पॉसिबल है। ठीक है, और कुछ लोगों के कनेक्शन बहुत अच्छे होते हैं, उनमें जो भ्रम उत्पन्न होता है किसी तीसरे की वजह से होता है, जिसे हम कहते हैं थर्ड पार्टी, जो कि ब्लैक मैजिक के साथ एंटर करती है।
ठीक है। और अवेकनिंग से ये सारी चीज़ें कटती हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। तो इस पर्सन के अंदर अवेकनिंग आ रही है। अब ये पर्सन जिस प्रोसेस से जा रहे हैं ना, ये पर्सन बहुत कुछ लर्न भी कर रहे हैं। अगर कोई ब्लैक मैजिक हुआ भी था, ठीक है, इस पर्सन के ऊपर और इनको कंफ्यूज भी किया गया था जैसा कि वो रीडिंग में कह रहा था कि मैंने इतना गलत किसी के साथ कुछ नहीं किया जो मुझे सजा मिल रही है। तो अगर इस तरीके की ब्लैक मैजिक लगे भी हैं इस पर्सन के ऊपर या फिर कोई इसको पनिशमेंट ऐसी मिली भी है, तो ये पर्सन अब बहुत समझदार हो गए हैं पहले से। अब एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ऐसी होती जा रही है कि लोगों को समझना सीख रहे हैं, ठीक है, लोगों की कदर करना सीख रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को अंडरस्टैंड करना सीख रहे हैं, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा अगर अपने मन की चलाने की आदत थी, तो वो चीज़ें भी बैलेंस हो रही हैं। तो परमात्मा ये कहता है कि तू मेरे बच्चों पे लगा ले ब्लैक मैजिक। हमको रियूनियन कराना होएगा तो हम फ्यूचर में ले जाके करा देंगे, हमें किसी और के साथ कराना होएगा तो हम वो करवा देंगे, तुम्हारे ब्लैक मैजिक से भी निकाल देंगे और अपना बच्चा भी तैयार कर लेंगे, उसे सब कुछ सिखा भी देंगे। तो मुझे लगता है ब्लैक मैजिक जब जिनके ऊपर हो जाते हैं, परमात्मा उनकी लाइफ को दूसरी दिशा दे देता है, उनको इतना मैच्योर बना देता है कि दुनिया देखती रह जाए उनकी, ये कितने स्मार्ट बन गए, पहले तो ये बिल्कुल ऐसे नहीं थे। तुम्हारे ऊपर लगे हुए ब्लैक मैजिक को परमात्मा परिवर्तन में डाल देता है, ठीक है, तुम्हें इतना बदल देता है कि वो ब्लैक मैजिक भी कट जाता है उस परिवर्तन के दौरान और तुम्हें वो चीज़ें भी प्राप्त हो जाती है जो तुमने कभी मांगी नहीं थी, ठीक है। तो इस तरह के मैसेजेस मुझे यहाँ पर इस रीडिंग के दौरान मिले। यहाँ पर 2 क्वींस की एनर्जी है। इस पर्सन के अंदर कंफ्यूजन था आपको लेकर या फिर ये श्योर नहीं थे कि हो सकता है ये पर्सन आपको चाहे, लेकिन इनको 100% श्योरिटी नहीं थी, आपसे बेहतर की तलाश में ये पर्सन हो। पता नहीं क्यों लोगों को ऐसा लगता है कलयुग के अंदर कि मुझे बेहतर चाहिए, मुझे बेहतर चाहिए, मुझे बहुत बेहतरीन इंसान चाहिए, ठीक है। लेकिन वो फिर भी बनने की कोशिश नहीं कर रहा है, मतलब वो बेहतरीन बनने की कोशिश नहीं कर रहा, उसे बेहतरीन चाहिए। तो जब इस तरीके के थॉट्स होते हैं ना, तो परमात्मा फिर आपको कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तुमको वर्थ रियलाइज नहीं हुए, तुमको आने वाले समय में वर्थ रियलाइज करवाते हैं, हम रुक जाओ। तो अपने जैसे अपने फ्रिक्वेंसी वाले इंसान को अट्रैक्ट कर लो अभी, ठीक है, जिसने इस पर्सन को हैंग्ड करके रखा है। जब कमाल के लोग मिल जाते हैं ना, तो तुम्हें समझ में आ जाता है कि अच्छे लोगों की वैल्यू क्या होती है या अच्छे लोग कैसे दिखाई देते हैं, ठीक है। तुम उनको जो गलत समझ लेते हो, हालांकि इस पर्सन के साथ डेस्टिनी दिखाई देती है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यस। कोई नेगेटिव स्पेल लगा था क्या इस कनेक्शन के ऊपर? कोई थर्ड पार्टी ने कोई ब्लैक मैजिक किया था क्या? गाइड करें एंजल्स, कोई ब्लैक मैजिक हुआ था या इस पर्सन को ही लर्निंग की जरूरत थी? इस पर्सन को ही आपकी वर्ड समझने की ज़रूरत थी, कोई ब्लैक मैजिक नहीं था, ठीक है। ब्लैक मैजिक को तो लोग यूं ही बदनाम किए हैं, इस पर्सन को ही ज़रूरत थी आपको समझने की, क्योंकि ये पर्सन शायद इस चीज़ के लिए कंफ्यूज थे कि इनके लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर कौन है या बेस्ट पार्टनर इनके लिए कौन है, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, इन्हीं की हरकतें ख़राब थी, ब्लैक मैजिक को कोई दोष नहीं है, ठीक है। सो गाइस आप लोगों के लिए रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।